आप सभी कक्षा 9 के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 जो आपका विषय हिंदी है उसके 8 जनवरी 2024 को जो आपका स्कूल में अभ्यास प्रश्न पत्र आपको मिलने वाले हैं, है ना। प्री बोर्ड परीक्षा के रूप में आप सभी क्लास में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आपको अभ्यास सेट मिलेंगे जो कि आपको घर से हल करके स्कूल में जमा करने हैं। तो छात्रों, उसका 8 जनवरी को मिलने वाले रियल क्वेश्चन पेपर का आपको कंप्लीट रियल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको समय मिलेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेगा 75, निर्देश भी आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले छात्रों, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो 6 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट क्वेश्चन है वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो यहाँ पर आपका देखो 4 ऑप्शन है, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत या रामचरितमानस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है, यानी कि 2 नंबर का पूरा उत्तर में लिख देना है। फिर है रामधारी सिंह दिनकर कैदी और कोकिला रचना है, तो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी की। तो कैदी और कोकिला रचना जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर द आपका दूसरे में राइट आंसर रहेगा। इस आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद है काव्य के भेद माने गए हैं। तो छात्रों, काव्य के भेद 2 माने गए हैं, है ना, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। उत्तर क्या लिख दोगे आप? 2। इसके बाद झुर्री के शाल का नाम था। तो झुर्री के शाल का क्या नाम था? झुर्री के शाल का नाम था गया। ओके, फिर आपका 5वां क्वेश्चन है विचार विनिमय माध्यम को कहते हैं। तो विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। फिर फणेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है तो मेला आंचल। कंप्लीट छात्रों, आपके लिए रियल क्वेश्चन पेपर विद सही उत्तर, 100% सही उत्तर आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा छात्रों। वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं उनकी भी हेल्प है तो उन्होंने भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर छात्रों आप देख सकते हो आपका जो खालिस्तान है यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कबीर रसखान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं। तो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। फिर कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम खालिस्तान है, तो यहाँ पर उत्तर रहेगा छंद है। फिर अर्थालंकार में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है, तो अर्थ के कारण। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे, तो उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। अनंत का विलोम अंत हो जाएगा। फिर रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं, तो कुल 6 पात्र हैं। इसके बाद छात्रों आपका तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या सत्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको 6 कथन मिले हैं। पहला कथन है कबीर एक समाज सुधारक थे। तो हाँ, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। कबीर जो थे कबीर वो एक समाज सुधारक थे, ठीक है। फिर संचारी भावों की संख्या 35 है, तो यह सत्य हो जाएगा। दूसरा वाला आपको असत्य लिख देना है। दूसरे में कितनी है? 33 है ना, ना कि 35। फिर मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो यह सत्य हो जाएगा। आपको सत्य लिख देना है इसमें। इसके बाद है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, तो यह चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर भूपति में ती उपसर्ग है, तो ती तो प्रत्यय है, भू उपसर्ग है, तो यह आपका 5वां असत्य हो जाएगा। और लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद साथ में आप देख सकते हो आपका चौथा क्वेश्चन क्या है कि सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको स्तंभ आ दिया गया है और उसका स्तंभ बा दिया गया है। तो स्तंभ आ में आपका पहला है ललल धाद, ठीक है, ललल धाद। तो इसका किससे आप मैच करोगे? इसका आपका ललल घद का मैच करोगे। ललल घद का किससे मैच कर दोगे? कश्मीरी कवित्री से। ओके, पहला आपका छा हो जाएगा। पहला नंबर क्या जाएगा? छा। इसके बाद देखो दूसरा क्या है आपका, इसके बाद आपको देखो दूसरा आ जाएगा स्टूडेंट्स सवैया। तो सवैया में क्या जाएगा? आपका वार्णिक छंद है। सवैया क्या है? आपका वार्णिक छंद है। आग का तत्सम क्या जाएगा? अग्नि हो जाएगा। हरिशंकर परिशाई की रचना क्या आ जाएगी? हरिशंकर परिशाई की रचना आपकी आ जाएगी हंसते हैं रोते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको कहाँ लिखा है, ये है डा नंबर पे। तो ये डा हो गया आपका चौथा, हरिशंकर परसाई। इंद्र का पर्यायवाची तो क्या आ जाएगा? सुरपति। और फिर बागलकोट, तो बागलकोट में आपका उत्तर किया जाएगा कर्नाटक का छोटा कस्बा है, ठीक है। ये आपका 6वां हो जाएगा। इसके बाद है आपका निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है गांव में शहरी मेहमान दमाद की तरह
सज धज कर कौन आया। तो यहाँ पर आपको उत्तर क्या आ जाएगा, पहले का उत्तर मेघ। एक वाक्य में उत्तर लिखना है छात्र ने तो ध्यान रखिएगा, आपको एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना है। यदि आप एक शब्द बस लिख दोगे मेघ तो आपको आधा नंबर मिलेगा, है ना। पूरा नंबर चाहिए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि गाँव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर क्या जाएगा, मेघ आया। सज धज कर मेघ आया, पूरा आपको लिखना है, ठीक है। फिर प्रबंध का काव्यों के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, पहला आ जाएगा आपका क्या, पहला आ जाएगा आपका महाकाव्य, ठीक है। पहला क्या जाएगा, महाकाव्य। दूसरा लिख दीजिएगा खंड काव्य। जिसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन हो वो महाकाव्य, जिसमें एक भाग का वर्णन हो वो खंड काव्य। फिर श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो नागपुर विश्वविद्यालय। क्या लिखना है इसमें आपको, नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। फिर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, साधारण उत्तर किया जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। फिर लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी। उत्तर आपको रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लेखिका मृदुला गर्ग की दादी ने, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको उत्तर लिखा हुआ है, लेखिका मृदुला गर्ग की दादी ने यह मन्नत मांगी थी कि लेखिका की माँ की को जो पहला बच्चा है हो वह लड़की हो। यह उत्तर रहेगा चौथे का। और पांचवा जो क्वेश्चन है इसका उत्तर रहेगा मृत्यु का तरल दूध, ठीक है। फर्स्ट का देखो, बस एक वाक्य मत लिखना, एक शब्द में मत लिखना, ठीक है। और देखो आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो मृत्यु का तरल दूत, ठीक है। अभी तरफ बताया था आपको। अभी देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। क्रम से कालों के नाम लिखिए। और अथवा में है नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन देख लो फिर उत्तर बता देंगे आपको। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, सुमित्रानंदन पंत अथवा मखानंद चतुर्वेदी की भाव शानदार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। कवि पंत ने गाँव की मरक्कस डब्बे सा खोला क्यों कहा, लिखिए। फिर कवित्री लद्दाख का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। लता ने बादल रूपी मेहमान को इस तरह देखा और क्यों। फिर देख सकते आपका 10वां क्वेश्चन ये रहा। 11वां क्वेश्चन है ना, अभी उत्तर भी बताएंगे आपको। फिर आपका देखो 12वां क्वेश्चन है ना। 12वां क्वेश्चन को आपको 13वां क्वेश्चन देख सकते हो। पंचचंद अथवा प्रेम महादेवी वर्मा की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान। 14वां क्वेश्चन, फिर 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और 19वां उत्तर देख लेते हैं आपका। देखो यहाँ पर छात्रों पहले क्वेश्चन का उत्तर फिर से देख लीजिए एक बार। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर, थर्ड क्वेश्चन का उत्तर अभी देख लेते हैं आपको। देखो 6 क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा आपका। 6 में आपका उत्तर देखो क्वेश्चन है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, क्रम से कालों के नाम लिखिए। तो छात्रों आपके लिए आंसर शीट लेके आ चुके हैं, अच्छे से आप उत्तर लिख लीजिए। उत्तर क्या लिखना है आपको, पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। नाम है पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। इसके बाद छात्रों को 7वां क्वेश्चन जो है सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर लिखना है आपको, प्रकृति का मनमोहक रूप प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कविता की भाषा अत्यंत सहज व सरल है। फिर 8वां क्वेश्चन है कवि पंत ने गांव को मरक्कत डिब्बे से खुला क्यों कहा है। उत्तर लिख दीजिएगा, मरक्कत के खुले डिब्बे से कुछ साफ साफ दिखता है। मरक्कत के हर रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरक्कत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला सा लगता है, इसलिए गांव के मरक्कत डिब्बे से खुला कहा गया है। फिर आपको 9वां क्वेश्चन है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। तो 9वें में उत्तर आ जाएगा अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अहंकार के प्रभाव से की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह काली है। यह अन्याय अंधकार का प्रतीक है क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। फिर देखो आपका 10वां क्वेश्चन है सवैया छंद की परिभाषा लिखिए। इसमें उत्तर लिख देना है वह वार्णिक छंद जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, सवैया छंद कहलाता है। और लिख दीजिएगा और उदाहरण लिख दीजिएगा शेष, महेश, गणेश, दिनेश, है ना। इस प्रकार से आप ये आपका उदाहरण आ जाएगा। फिर देखो 11वां क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 11वां क्वेश्चन महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर, है ना। 7वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां तो देख लिया हमने, 10वां भी देख लिया। 11वां क्वेश्चन है महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम
मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं साहित्य में स्थान। किस घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर लिखिए, है ना। सालिम अली पक्की प्रेमी कैसे बने, और फिर मुहावरों का अर्थ। तो इसका उत्तर देख लेते हैं 11वें क्वेश्चन से। यहाँ पर देख सकते हो 11वें क्वेश्चन में महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पूछा गया है। तो छात्रों, महाकाव्य में फर्स्ट पॉइंट आएगा, महाकाव्य का कलेवर विशाल होता है, और खंड काव्य में फर्स्ट पॉइंट आएगा, खंड काव्य का आकार सीमित होता है ना। यहाँ पर लिख सकते हो कि खंड काव्य का कलेवर संक्षिप्त होता है, ये भी आपका चल जाएगा। फिर महाकाव्य में जीवन का समग्र रूपांकन अंकन होता है, या फिर लिख सकते हो समग्र रूप चिंतन होता है, और खंड काव्य में जीवन का एक खंड का विवरण होता है। तो आपको ये लेना है पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर क्या जाएगा? उत्तर लिखना है छात्रों आपको निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी तथा आलोचना आदि हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। फिर आप देख सकते हो आपका 13वां क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं व साहित्य में स्थान। तो पहली रचना आ जाएगी गोदान, दूसरी रचना आ जाएगी पूछ की रात। साहित्य में स्थान लिख देना आपको छात्रों, हिंदी साहित्य जगत में कहानीकार व उपन्यास सम्राट के रूप में ये सुविख्यात है। फिर किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा व मोती में गहरी दोस्ती थी? पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर लिख देना है छात्रों, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी चलाने के लिए बांधे जाते, तब दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद में से एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। फिर सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? इस मुद्दा लिखना छात्रों 15वें क्वेश्चन में। बचपन में सलीम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गौरैया को देख उनका मन द्रवित हो उठा। वे उसकी सेवा तथा उसकी जानकारी प्राप्त करने में जुट इसका लिखना है गए। उसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। इसी कथा को 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। मुहावरा है फूलना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। इसका मतलब प्रयोग है मेरे दोस्त को बहुत दिनों से के बाद देखने में फूलाना समाया। फिर ईद का चांद होना, इसका अर्थ आ जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। प्रयोग हो जाएगा अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कभी सूरत नहीं दिखाते। फिर आपका 17वां क्वेश्चन है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नाव में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। इसमें आपको उत्तर लिखना है बाढ़ में फंसे बाढ़ पीड़ितों को निकालने के लिए नावों का उचित प्रबंध करना चाहिए। खाद्य सामग्री, राहत सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करना आवश्यक है। बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयार आरंभ कर देने चाहिए। पर्याप्त दवाइयों व चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। फिर आप छात्रों देख सकते हो आपका 18वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित काव्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज ढुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। ठीक है। 19वां क्वेश्चन आपको फिर से देखो, दोनों बैल का ऐसा अपमान कभी न हुआ था, झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उठने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूषण नांद की तरफ आंख तक ना उठाई, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है। फिर यातायात के नियम पर अनुच्छेद लिखना है, और फिर गद्यांश पद्यांश का उत्तर। ठीक है। तो उत्तर बता देते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो छात्रों आपके क्या कौन से क्वेश्चन का उत्तर, आपके 18वें क्वेश्चन का उत्तर आप देख सकते हैं। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, ये है मानुषा कदम की डारण। संदर्भ लिखना है, ये प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के सवैये शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके कवि कृष्ण भक्त रसखान है। फिर इस छंद में कवि का ब्रजभूमि के प्रति एकनिष्ठ प्रेम प्रकट हुआ, वे ब्रज में ही जन्म लेने के इच्छुक हैं। भावार्थ रसखान प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मैं मनुष्य का जन्म लूँ। मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गाँव के ग्वालों के साथ ही सदैव निवास करूं। हालांकि मेरे बस की बात नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं कि यदि पशु रूप में मेरा जन्म हो तो मुझे नंद बाबा की गांव के बीच चरने का सौभाग्य प्राप्त हो, और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे इंद्र के कोप से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में हाथ पर धारण किया था। यदि मैं पक्षी हूँ तो यमुना के किनारे पर शोभामान कटम में वृक्षों की डालियों पर रोजाना बसेरा करूँ। फिर काव्य सौंदर्य लिखना है आपको। कवि का ब्रजभूमि के प्रति अनुराग अभिव्यक्त हुआ, और सुललित ब्रजभाषा, अनुप्रास, अलंकार तथा सवैया छंद की शोभा दर्शनीय है।
19वां क्वेश्चन है, दोनों बैलों से नाव उठाई के संदर्भ देख सकते हो आप, प्रसंग देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है। फिर व्याख्या आपको लिखनी है। हीरा मोती मेहनती ईमानदार तथा स्वाभिमानी बैल थे, वे झूरी के यहाँ रहे, उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं हुआ। यहाँ गया ने इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। झूरी उनको बड़े प्यार से रखता था, उसने उन्हें कभी नहीं मारा। जैसे ही उसकी टटकार की आवाज़ होती बैल तेज चाल में चलने लगते थे। मारने पीटने का प्रश्न ही नहीं था, यहाँ पर उन पर मार पड़ी। वे अपमान की पीड़ा से दुखी होने स्वाभिमान और सम्मान का भाव उमड़ पड़ा। इतने बड़े व्यवहार के बाद खाने के लिए सूखा भूसा दिया जाता था। अपमानित दोनों बैलों ने भूसे की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। विशेष है, आपको बैलों की आहत स्थिति को स्वाभाविक अंकन किया गया, सरल सुस्पष्ट भाषा। फिर आपको जो 20वां क्वेश्चन है, यातायात के नियम पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर आप देख सकते हैं कि आधुनिक समय में परिवहन की सुविधा के लिए लोग आधिकारिक वाहनों की खरीदारी कर रहे हैं, जिस कारण लगातार वाहनों की निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। अधिक यातायात की सुरक्षा के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। यातायात नियम सड़क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए बनाए गए हैं, जो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आज की युवा पीढ़ी नशे में और तेज गाड़ी चलाने के शौक में कई लोगों की जान का कारण बन जाते हैं। फिर देखो 21वां क्वेश्चन आपका है, उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो समय का महत्व, समय किसका मित्र है, कर्म और सत्य का। उपरोक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए, तो ये भावार्थ हो जाएगा। फिर देखते हैं आपका 21वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन क्या है। तो देखो यहाँ पर आपका 21वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन देख लो। 22वां क्वेश्चन है, प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये 21वां क्वेश्चन देख लो। और फिर 23वां क्वेश्चन है आपका निबंध, है ना, जल संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण। तो देखो 22वां और लास्ट क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने। सेवा, अपने प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय जी, आपके स्कूल का नाम कहाँ पर है वो लिख दीजिएगा। फिर विषय, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सभी नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हो तो लड़के हो तो छात्र, लड़की हो तो छात्रा हूँ। ठीक है, मेरे पिताजी का स्थानांतरण जहाँ पर रहते हो वहाँ पर से किसी आसपास की जगह का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लो आप टीकमगढ़ में रहते हो तो वहाँ पर सिंगरौली पास पड़ता है, तो टीकमगढ़ हो गया है। मैं अपने अध्ययन जारी रखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिससे मैं वहाँ के विद्यालय में प्रवेश पा सकूँ। अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपके आगे कार्य, छात्र, लड़के हो तो लड़की हो तो छात्रा। फिर नाम में जो भी आपका नाम हो डाल दीजिएगा, कक्षा डाल दीजिएगा, और जो भी आपका सेक्शन हो, आवासा, ABC, वो डाल दीजिएगा। ठीक है छात्रों, तो कंप्यूटर सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया है। अभी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी कभी लाइक कर दो, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब आइकन के बाजू में जो एक बेल आइकन लगा है ना, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा इस प्रकार की और वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। बाकी यहाँ पर निबंध बचा है तो निबंध आप ढूंढ कर लिख लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। जल संरक्षण पर या फिर पर्यावरण प्रदूषण, मेरी प्रिय पुस्तक, या फिर इनमें से किसी भी एक पर आप निबंध लिख लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट सेट के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।